मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना के सर आज फिर से आया हूं एक नए टॉपिक लेकर आपके सामने। स्ट्रेट लाइन का नए टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसा कि आप जानते भी हैं इसके बारे में, तो देखता हूं डिफरेंट इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले लाइन के डिफरेंट इक्वेशन क्या होते हैं। जैसा कि अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक थीम आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्ट्रेट लाइन के बारे में। स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसके बाद हमने पढ़े थे इंक्लाइनेशन क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है। बस ये तीन चार चीज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में जैसा कि हम लोग देख चुके थे। तो आज मैं बात कर रहा हूं आपके सामने डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो जिसमें नंबर 1 फॉर्म आप लिखते जाना। फॉर्म 1, नंबर 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी कहने का मतलब कि इक्वेशन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट होगा और जिसके स्लोप भी आपको पता होंगे। यानी कहने का मतलब लगे तो आप लिख सकते हो इसके नीचे में, द इक्वेशन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। तो इक्वेशन क्या होगा, सिंपल बात यदि आप जानते हो तो सिंपल बात यदि मैं बोलूं तो y माइनस y1 डेट इक्वल्स टू m इंटू x माइनस कितना x1। ये आपको याद रख लेना है, बिल्कुल भी अपने दिमाग में बैठा लेना है कि इक्वेशन ऐसे होते हैं। बट इसके प्रूफ की बात यदि मैं करूं तो सिंपल वे में एक प्रूफ की बात यदि मैं कर रहा हूं तो एक लाइन मैंने बना दिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन हमने बना दिया। लेट अस एज्यूम कि एक लाइन हमने बना दिया। कोई जरूरी नहीं कि इंटरसेप्ट फॉर्म पे ही लाइन होगा। लेट अस एज्यूम कि कोई नीचे आप प्रूफ लिख देना, इसका एक सिंपल सा प्रूफ आप देख लेना कैसे लिखते हैं। मैंने मान लिया एक लाइन इस तरह से मैंने बना दिया और ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट है, पॉइंट P से पास कर रहा है x1, y1 इस तरह से पास कर रहा है। और मान लिया ए लाइन पे एक पॉइंट x और y एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट मैंने रख दिया। वो x, y एक पॉइंट होता है जो कि मैंने इसको x, y इस पॉइंट को मैंने दे दिया ऐसा, क्योंकि x और y के फॉर्मेट पे ही इक्वेशन होगा ना। तो एक जनरल पॉइंट जिसको x, y हमने एज्यूम कर लिया। अब कहने का मतलब कि इस पॉइंट का स्लोप, जैसा कि कल आपने प्रूफ में देखा था, दो पॉइंट का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने मान लिया कि यदि उस फॉर्मूले से चलता हूं, फ्रॉम स्लोप का फॉर्मूला जो प्रूफ करके दिया था, और नहीं भी तो आपको ये पता होगा कि यदि आप इसके बीच का एंगल बना लेते हो और इसको यदि आप थीटा मान लेते हो तो tan थीटा इसके स्लोप हो जाएंगे। तो P और एक को Q बोल दिया, एक को मैंने S बोल दिया। अब एक बात समझना, यदि मैं tan थीटा का फॉर्मूला यदि यहां से यूज करता हूं, जिसको आप स्लोप बोलते हो ना जनरली, तो ये बात आपको यहां से निकल जाएगा y1 माइनस कितना, y1 माइनस y हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना x1 माइनस कितना x हो जाएगा। तो tan थीटा डेट इक्वल्स टू आपके सामने बनने वाला है y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x। अब एक बात समझना, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट आपके सामने तुरंत रिजल्ट इसके निकल के आ जाएंगे। तो आप इसको देख लेना, तो m इंटू कितना हो जाएगा बोलिए ना, इसको x माइनस x1 कर लेता हूं तो इसको मैं y माइनस y1 लिख दूंगा। लिख दिया मैंने, वही तो फॉर्मूला है, आप वही तो रिजल्ट है जो आपको याद रख लेना है अच्छे तरीके से। किसका हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर लिख देना, नंबर 2 पॉइंट फॉर्म। अब एक बात समझना बेटा कि कभी भी कोई लाइन यदि दो पॉइंट से पास कर रहा हो, मैं एक पॉइंट को लिख दिया x1 y1 और एक पॉइंट को लिख दिया x2 y2, तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया हूं कि कभी भी लाइन का इक्वेशन यदि आप लिखोगे तो इसी इक्वेशन को तोड़ मड़ोड़ के मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। बट यहां पे लिख सकते हो फ्रॉम स्लोप दो पॉइंट का स्लोप कितना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। m का वैल्यू इतना आया और m का वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो इक्वेशन क्या बन जाएंगे, इक्वेशन इस तरह से बनेंगे, देखना जो याद रखने वाली इक्वेशन होगा जो आपको यूज करना होगा। इक्वेशन y माइनस y1 डेट इक्वल्स टू m होता है, तो m के जगह पे आपको वो लिख देना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस कितना x1। ये इक्वेशन हो जाता है दो पॉइंट से पास होने वाला लाइन का इक्वेशन।
बहुत सरल तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, बहुत सरल तरीके से, क्योंकि इसमें आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा। और जब 2 पॉइंट गिवन होंगे ना, तो आप यहां से बहुत ही आसान तरीके से इसको सोल्व करके आप निकाल सकते हो। नाउ वी मूव टू तीसरे नंबर पॉइंट पे मूव कर रहा हूं, तीसरे इक्वेशन के टाइप पे मूव कर रहा हूं। तो लिख लेना तीसरा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तीसरा नंबर। फिर हम सभी फॉर्म पे एक एक एग्जांपल, हम अच्छे तरह के एग्जांपल भी हम यूज करेंगे, ताकि और भी कंसेप्ट आपको डीपली कंसेप्ट क्लियर होगा। तो तीसरा फॉर्म आप देना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो तीसरा नंबर बेटा, थर्ड नंबर, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब एक बात समझना, इसमें एक बात समझना, क्या होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। सपोज कोई एक लाइन यदि मैंने बना दिया, या कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा फॉर्म ऐसा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस तरह के फॉर्मेट पे भी आपने लाइन देखा होगा। तो इसका कहने का मतलब कि जहां पे जो m दिख रहा आपको, m को हम क्या बोलते हैं जनरली, m क्या हो गया आपको, स्लोप हो गया। क्या स्लोप हो गया। और c क्या है, दिस इज द इंटरसेप्ट, यानी y इंटरसेप्ट c हो गया, दिस इज द y इंटरसेप्ट। आखिर मैं उसको y इंटरसेप्ट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यदि आप y इंटरसेप्ट निकालने के लिए यदि आप x को 0 पुट करते हो, तो देखो ना y इज इक्वल टू c निकल जाएगा। तो इसीलिए c को हम बोल रहे हैं क्या, y इंटरसेप्ट। और c क्या डिसाइड करेगा क्या, कि लाइन कहां पे कट हो रहा है। तो एक बात समझना, यहां पे जब c पॉजिटिव रहेगा, c ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो यानी कर्व या लाइन ऐसा लिख देना, लाइन कट्स पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस। और दूसरी बात यदि मैं बोलूं c लेस देन 0 की बात बोल रहा हूं, तो यहां पे लाइन कहां कट करेगा, लाइन्स नहीं, लाइन लिख देना, लाइन कट्स नेगेटिव y एक्सिस, नेगेटिव y एक्सिस। लेकिन एक बात और भी, जब मैंने इतनी बात बता दिया, तो एक बात और भी मैं इससे बताना चाहूंगा, एक लाइन का इक्वेशन लिख करके, ताकि आपको एक बात फील आए कि इक्वेशन कैसा होगा और कहां पे इसके ग्राफ कैसे बनेंगे। सपोज दैट, एग्जांपल दे रहा हूं, यदि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दे दिया, यानी कहने का मतलब कि स्लोप यहां पे कितना है, 2 है, यानी स्लोप पॉजिटिव रहेगा तब कैसे ग्राफ बनेगा, और स्लोप नेगेटिव रहेगा तब ग्राफ कैसे बनेगा। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान आपको देना है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या, यानी अब यदि आप ऐसा, इसे ग्राफ तो आप ऑलरेडी 9th में भी आप सीखे होंगे कि जब x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 3 निकल गया, बोलिए ना। और जब y का वैल्यू 0 रखता हूं, जब y का वैल्यू 0 रख लिया, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, -3/2 निकल गया, बराबर है। ए फ्रॉम 9th की बात मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे आप ग्राफ को आसान तरीके से निकालते थे, याद रखें। तो सपोज दैट यदि मैंने इसके ग्राफ, यदि मैं 9th वाले बात को ही, यानी 0,3, x 0 तो y 3 यहां रहेगा, x -3/2 यहां लिख दिया, तो y कितना 0, यानी लाइन ऐसा होगा। यानी कभी भी नेगेटिव स्लोप की बात कर रहा हूं, तो आप सबसे पॉजिटिव स्लोप की जब बात कर रहा हूं, तो ये लाइन इस तरह से इधर जाएगा, और नेगेटिव स्लोप में लाइन कहां जाएगा, उस साइड जाएगा। देख लेता हूं, लाइन ऐसा बना दिया। लेकिन अभी जो मैंने एक बात आपको इसमें दिखाना चाह रहा था, देखिएगा यहां पे 3 तो पॉजिटिव है ना, यानी कहने का मतलब कि ऊपर वाला लाइन फॉलो होगा, लाइन कट्स द पॉजिटिव y एक्सिस, यानी लाइन कट्स द पॉजिटिव y एक्सिस। बात सही है क्या इसमें, थोड़ा देखिए ना, यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि हाँ बात तो सही है कि पॉजिटिव y एक्सिस को कट करेगा। सपोज दैट दूसरे तरफ लाइन का इक्वेशन यदि मैं दे रहा हूं, y इज इक्वल टू -3x प्लस 4 दे दिया मैंने। अब बताइए, जब x का वैल्यू 0 कर रहा हूं तो y कितना निकल रहा है, 4 निकल रहा है, और जब y का वैल्यू 0 कर रहा हूं तो x कितना निकल रहा है, 0 कर रहा हूं, यानी कितना 3x इक्वल टू 4, यानी 4/3 निकल रहा है। लाइन यदि आप बनाओगे भी, कैसे बनेगा, x 0 तो y कितना 4 मान लिया मैंने, यहां पे y 0 तो x कितना 4/3, ऐसा है। यानी कहने का मतलब कि दो बातें आपने यहां से सीख चुके हो कि कभी भी स्लोप जब पॉजिटिव है,
पॉजिटिव है, तब लाइन का मोमेंट कहां जाएगा, इस साइड मोमेंट हो रहा है, बराबर है, इस साइड या इस साइड, मतलब डिपेंड करेगा, स्लोप पॉजिटिव है और एम पॉजिटिव, सी पॉजिटिव है, तब जाके लाइन का मोमेंट इधर से इधर हो जाता है। और यदि वही काम सी निगेटिव रहा तो क्या होगा, स्लोप इधर के होंगे, लेकिन कहने का मतलब कि वो निगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा। आपको बस इसमें एक बात ध्यान रखना है, सी पॉजिटिव का मतलब वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, सी निगेटिव का मतलब निगेटिव वाई एक्सिस को कट करेगा, बस इतना ही ध्यान रखना। बाकी ये सारी बातें तो आप लाइन ड्रॉ करके आप निकाल ही लोगे, बहुत सिंपल सी बात में आप निकाल ही लोगे। अब मैं इसकी प्रूफ की बात कर रहा हूं, कि अब इक्वेशन के प्रूफ की बात कर रहा हूं। कैसे आया इक्वेशन, देखना कैसे आया इक्वेशन, यानी कहने का मतलब कि जब इसको यदि आप लिख रहे हो तो इसको कैसे लिखोगे, y माइनस सी डेट इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 0, यानी कहने का मतलब कि लाइन किसके पास होने वाला है, 0, c से पास होने वाला लाइन, 0, c से पास होने वाला लाइन, जिसको आप y इंटरसेप्ट बोलते हो ना, 0, c से पास होने वाला लाइन है, बराबर है। तो लगे तो आप नीचे प्रूफ में ये बात लिख सकते हो, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विद द स्लोप m and makes intercept c on y axis and make intercept c on y axis, that is the point क्या निकलेगा, 0, c, वो पॉइंट क्या निकल जाएगा, 0, c, और स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा m, तब जाके इसके इक्वेशन डायरेक्टली इस तरह से निकल जाते हैं, और प्रूफ करके भी आप उसको लिख सकते हो इस तरह से, बहुत सिंपल अप्रोच में आप इसको लिख सकते हो। अब नेक्स्ट फॉर्म पे आ रहा हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन की बात कर रहा हूं, नेक्स्ट चौथे नंबर फॉर्म की बात कर रहा हूं। चौथा नंबर फॉर्म लिख लेना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। एक बात बेटा, एक बात बहुत ही ईमानदारी से समझना है, चौथे नंबर फॉर्म, सारे बेसिक फॉर्म में ध्यान रखना, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहा ऑफ द लाइन, यानी कहने का मतलब कि कोई भी लाइन इंटरसेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां से दो इंटरसेप्ट निकलते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट और दूसरा क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन इस तरह से बना लिया, जिसको हम यहां से लेकर के ए बोल दिया, ओ से ए और ओ से बी, ये हो गया आपको एक्स इंटरसेप्ट और ये हो गया आपको वाई इंटरसेप्ट, जैसा कि मैंने कल की लेक्चर में मैंने आपको ये बात बताया। लेट अस एज्यूम कि इंटरसेप्ट के डिस्टेंस मैंने मान लिया दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, दिस इज द ए एंड दिस इज द बी, यानी ए जब इंटरसेप्ट ऐसा है तो ए का कोऑर्डिनेट जो बनने वाला है आपको a, 0 बनने वाला है, और b का कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, b बन जाएगा। अब जब आपको a और b के कोऑर्डिनेट मिल गए तो आप टू पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन निकाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हो, और एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। इक्वेशन ऐसा बनने वाला है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b दैट इक्वल्स टू 1। ए इक्वेशन आपको टू इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहीं कहीं बोलते हैं और कहीं कहीं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं। प्रूफ के लिए मैंने सिंपल बताया, टू पॉइंट फॉर्म लगा लेना है। किसके लिए? प्रूफ यदि आप लिखोगे कैसा, टू पॉइंट फॉर्म, यानी y माइनस y1 दैट इक्वल्स टू m, यानी इसके स्लोप कितना आ जाएगा b अपॉन कितना 0 माइनस है यानी माइनस है अब इनटू x माइनस a, ऐसा। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये ऊपर वाला आपको इक्वेशन प्रूफ में डायरेक्टली बन जाएगा। ये है आपका टू इंटरसेप्ट फॉर्म, समझना। लेकिन एक बात और भी है, जब टू इंटरसेप्ट फॉर्म यदि आपको आ गया तो कुछ और भी इक्वेशन जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है लाइन के इसमें, जिसको आप बोलते हो नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म, ये बात आपको सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज 4 नंबर फॉर्म तक जितने सारी बातें मैंने बताया ये बिल्कुल भी शून्य लेवल की बातें थी, बिल्कुल भी 0 लेवल की बातें थी। अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूं इसमें थोड़ा सा समझना जरूरी है, इसलिए अपना कान ध्यान से खोलना और धीरे धीरे सुनना कि क्या मैं बता रहा हूं आपको, और उसको अमल करना। देखना अभी 5वें नंबर फॉर्म आप हेडिंग देना नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, हालांकि इस फॉर्म के बारे में आप सुने भी नहीं होंगे, टिल 10 तक कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसकी कोई जिक्र नहीं होता है। इंटरसेप्ट तक लोग जानते हैं,
इंटरसेप्ट तक कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग को नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने वो सारी बातें बताया जो आप जानते हो, और इवन जो नहीं जानते उसकी बातें भी मैंने आपको शेयर किया। अब मैं 5वें नंबर फॉर्म पे आ रहा हूं। इस 5वें नंबर फॉर्म में देना हेडिंग देना नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन, बराबर। और नॉर्मल फॉर्म को कहीं कहीं बोला जाता है परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन भी बोला जाता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लिख देना दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन। यानी क्या होता है परपेंडिकुलर फॉर्म में, आपको एक बात सबसे पहले लगे तो अब इसके स्टेटमेंट पहले आप लिख देना, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही अलग है, जितने सारे फॉर्म पहले आप पढ़े हैं उससे बहुत ही अलग है। देन राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन upon which the length of perpendicular from origin, the length of perpendicular from the origin is p, and this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x axis is, x cos alpha plus y cosec alpha that equals to p, यानी नॉर्मल फॉर्म यही है। आखिर ये बना कैसे और क्या होता है, जो कि मैंने आपको स्टेटमेंट में अभी लिख के दिया हूं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं। मैंने स्टेटमेंट में लिख के दिया, एक लाइन है जो ओरिजिन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये लाइन परपेंडिकुलर है, ए डिस्टेंस को p बोला, इसने क्या बोला, p बोला, एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस, यानी दिस एंगल विद द अल्फा, एंड दिस वन, ऊपर वाला एंगल यदि आप लिखोगे तो 90 माइनस अल्फा लिखना होगा। बहुत सिंपल सी बात होगा। अब एक बात समझना है आपको, बहुत सिंपल सी बात आपको समझना है। दिस इज द ओरिजिन ए और बी। आखिर ये लाइन बना कैसे, ऊपर का इक्वेशन कैसे आया, ये आपको थोड़ा सा आसान शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, 101% आएगा बेटा। अब एक बात समझना, सपोज मुझे OA निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा, P के रिलेशन से हमें OA को निकालना है। तो आप मुझे एक बात खुद से बताइए कि मुझे इसका रिलेशन और इसके रिलेशन को यूज करते हुए, और जब एंगल अल्फा यदि मैं लूं, अल्फा लूं तो क्या होगा, कौन सा एंगल हमें लगाना होगा, क्योंकि अब आप बताइए कौन सा एंगल मुझे लगाना होगा, साइन, कॉस, टैन, ऐसा कुछ तो लगाना होगा। बताइए, यदि मैंने इसमें सपोज दैट कॉस अल्फा की बात कर रहा हूं, कॉस अल्फा में क्या होता है, ट्रायंगल यदि सपोज दैट ऐसे बना दिया, तो इसके लिए अपोजिट अपॉन क्या होता है बेटा, बोलना, यानी कॉस या साइन क्या लगेगा, आप खुद से बताइए ना, साइन या कॉस क्या लगेगा, जब इसके एंगल इधर के हो जाता है, यानी इसके अपोजिट, ए एंगल अल्फा हो गया ना, चलिए ए एंगल अल्फा हो गया, ए 90 हो गया, तो ए एंगल यदि आप लिखोगे तो एंगल ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, वो बता दीजिए मुझे। एंगल ए वाला क्या हो जाएगा आपको, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। देखिए ना, जोड़ लीजिए ना, क्योंकि 180 तो होना चाहिए ना, तो यदि ए जोड़ रहे हो, तीनों एंगल जोड़ रहे हो, तो 180 तो बन ही रहा है। तो यदि आपसे सपोज दैट कि मुझे ए एंगल निकालना आया, तो मैं क्या लिखूंगा, यदि ए एंगल हमें निकालना होगा, क्या लिखूंगा, तो दिस अपॉन कितना, OA बन जाएगा, दिस अपॉन OA, यानी हमें क्या लेना होगा, साइन, कॉस, टैन, क्या कुछ तो होगा। सपोज यदि मैंने साइन ले लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए, साइन ले लिया, तो साइन के लिए क्या रिजल्ट होता है, इसमें याद होगा ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, दिस इज द साइन, दिस इज द कॉस एंड दिस वन इज द टैन। तो यदि मैं साइन की बात करूं तो P अपॉन H, यानी इसके लिए P A है और H इतना है, तो मैं साइन की बात कर रहा हूं, तो मैं ले रहा हूं यहां से, देखना फ्रॉम फिगर में, समझना थोड़ा सा, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, QAO की बात कर रहा हूं। और यदि मैंने इसको साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा लिख दिया, दैट मीन्स कितना, दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो OA हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि P परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका P हो जाएगा अपॉन कितना, OA मैंने यहां पे लिख दिया। साइन 90 माइनस अल्फा क्या, कॉस अल्फा, यानी यदि आप लिखोगे भी तो क्या लिखोगे, क्या आएगा, कॉस अल्फा, दैट बिकम्स P अपॉन OA। यानी आप OA की बात कर रहे हो तो OA आपके सामने P अपॉन कॉस अल्फा निकल जाएगा। लिख दिया मैंने OA का वैल्यू इतना आ गया। यानी और भी आप चाहो तो OA को आप लिख सकते हो, OA दैट इज रिटन एज P टाइम्स ऑफ सेक अल्फा, यू कैन राइट OA। सिमिलर ट्रायंगल में मुझे अब निकालना है OB। अब बताइए यदि ये अल्फा है तो ए एंगल ऊपर वाला कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। सिंपल सा ज्योमेट्री मैं यूज कर रहा हूं, सिंपल सा जीरो लेवल की ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं। ऊपर वाला एंगल कितना, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर है यानी कहने का मतलब कि 90 है, और एक छोटा सा एंगल उसका अल्फा है, तो बाकी बचा हुआ 90 माइनस अल्फा तो होना लाजमी है, जो मैंने लिख दिया। अब देखना मैं यहां पे लिख रहा हूं इन ट्रायंगल कौन सा बेटा बोलना, BOQ में एंगल O को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब क्या यूज करूं कि मुझे इसका और इसका रिलेशन निकल जाए, क्या, साइन कॉस टैन, क्या यूज करना होगा। तो अब आप मुझे बता दीजिए, लेकिन हमें उसका और इसका चाहिए ना, ए तो P है ना, हमें BOQ ट्रायंगल ही गलत ले रहा हूं क्या, नहीं ट्रायंगल सही ले रहा हूं, BOQ सही है। रेशियो कौन सा लेना होगा जिसमें P का रिलेशन और OB का रिलेशन बना रहे। यानी कहने का मतलब कि बेस और हाइपोटेनस के लिए रिलेशन कौन सा है, कॉस वाला, जो आप ट्रिग्नोमेट्री के तहत आप ये जानते हो रेशियो। तो मैं यदि इसमें कॉस ऑफ 90 माइनस अल्फा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार जरूर देखें। यदि जब तक नहीं समझा तब तक इसको ऑब्जर्व करके आप देखें और समझने की कोशिश करें, आएगा, क्योंकि ये बेसिक सी बात है बेटा, क्लियर है आप। दिस इज इक्वल टू बेस, यानी बेस इसके लिए P हो जाएगा और हाइपोटेनस इसके लिए OB हो जाएगा। 90 माइनस अल्फा कॉस की बात कर रहा हूं, दिस इज द साइन अल्फा एंड दिस इज द P अपॉन OB एंड यू कैन राइट OB दैट इज द P अपॉन साइन अल्फा एंड दैट बिकम्स द कोसेक अल्फा, यानी P कोसेक अल्फा यू कैन राइट, यानी OB इज द दिस। अब आप मुझे बताइए, आपको OA निकल गया, OB निकल गया, तो क्या मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म पे आ जाना चाहिए, ऑफ कोर्स। और यदि मैं अब यहां से लिखता हूं फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म लिख रहा हूं, क्या बेटा बोलना, x अपॉन x इंटरसेप्ट आपको निकला है P सेक अल्फा, यानी इसका P सेक अल्फा कॉमा 0, ए हो जाएगा 0 कॉमा P कोसेक अल्फा, लिख दिया मैंने, x अपॉन P सेक अल्फा दे दिया। नेक्स्ट कितना, प्लस y अपॉन P कोसेक अल्फा हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू 1। यदि आप P को कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन सेक अल्फा दैट इज द कॉस अल्फा, यानी x टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा यू कैन राइट हियर एंड यू कैन आल्सो राइट P upon cosec alpha that should be written as sin alpha that equals to P, and this one is the equation of the normal form or perpendicular form of the line, where P is the perpendicular distance from origin to this line and alpha be the angle making from positive x axis to this perpendicular distance, this angle be the alpha। and यही बात आपको ऑब्जर्व करके 100% आपको याद रखना है। लेकिन कुछ बातें यहां से और भी मैं इसके रिगार्डिंग में आपको बताने जा रहा हूं कि सपोर्ट दैट यदि एंगल कहीं उल्टा रहा तो इसमें आप कुछ बातें आपको वहां पे लिखना है, कुछ बात नोट पॉइंट में लिखना कि अल्फा का कंसीडरेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि ये फॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से देखना बेटा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि अल्फा पे ही पूरा गेम फिनिश होता है। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको दिए हुए रहेंगे, बस अल्फा पे ही गेम को फिनिश करना है। और अल्फा एंगल यदि आपने कंसीडर करने के लिए और ये बात यदि आप सही तरीके से समझ गए तो आपके चांदी है, नहीं तो बेटा बेमतलब का मुश्किल और भी बढ़ जाए। तो चलें, मैं
बहुत सारे फॉर्म बता चुका हूं, अब ये सारे फॉर्म पे मुझसे कुछ न कुछ एग्जाम्पल पे हमें आना होगा, तो मैं सभी एग्जाम्पल पे आऊंगा। बट सबसे पहले मैं तो नॉर्मल फॉर्म पे एग्जाम्पल जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि ये फॉर्म आपसे बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग। तो चले सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट में इसको आप लिखना। यदि सपोर्ट डाइट की लाइन का वेरिएशन कहीं कुछ आता है तब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए एंगल को डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एंगल क्या होगा। तो नोट पॉइंट में जैसा कि आपने दिया है नंबर 1 पॉइंट सपोर्ट डाइट यदि अल्फा 0 से लेकर के 90 के बीच में होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अल्फा होगा तब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा। तो सबसे पहले देखना, यदि लाइन मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा है, तब जाके अल्फा का एंगल ये हो जाएगा, बराबर है, तब जाके अल्फा का एंगल यहां हो जाएगा। सपोर्ट डाइट यही सेकेंड नंबर की बात करके यदि मैंने इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं इधर से, अब बताइए ओरिजिन से ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, बराबर है। मैं सभी क्वाड्रेंट में लगे तो मैं पहले बना देता हूं, चित्र बना देता हूं, उसके बाद मैं एक एक करके लिखूंगा। सेकेंड हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में बनाऊंगा, ऐसा बना दिया मैंने। फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाऊंगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाऊंगा, लाइन ऐसा बना दिया। देखना, दिस इज द एक्स वाई, दिस इज द एक्स वाई, एक्स एंड वाई दोनों एक्सिस मैंने बना दिया। अब ये सारे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं दिखा रहा हूं, यहां से ये हो गया, यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे हो जाएगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पे हो जाएगा। बट अल्फा एंगल कहां से लेना है हमें, अल्फा एंगल हमें कहां से लेना है। तो कभी भी अल्फा एंगल लेने के लिए मैंने एक बात आपको पहले से ही बोलते आया हूं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन का एंगल अल्फा होगा। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल यानी दिस एंगल इज अल्फा, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमें इस लाइन तक पहुंचना है, यानी दिस एंगल इज अल्फा, दिस यहां से यहां तक के जो एंगल है ना वो अल्फा है, बराबर है ना। और डायरेक्शन कौन सा, एंटी क्लॉक, ये तो आपको पहले से ही पता है कि एंटी क्लॉक में ही लेते हैं तो पॉजिटिव एंगल लेना होता है। तो ये बात मैंने लिख दी। अब इसकी बात कर रहा हूं, इस एक्सिस से लेकर के हमें इस लाइन तक पहुंचना है, दिस एंगल इज द अल्फा, दिस एंगल इज द अल्फा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं। और यहां से यदि मैं बात करूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी एंटी क्लॉक में हमें यहां से यहां तक पहुंचना है और इस लाइन तक पहुंचना है, दिस एंगल इज द अल्फा, अल्फा पॉजिटिव लेना होगा। और यदि आपको जल्दीबाजी में पहुंचना है तो नेगेटिव एंगल ले लेंगे, इधर से यहां पे पहुंचेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, बराबर है। तो एक बात आपको लिखना बहुत ही जरूरी है, और ये बात जैसा कि आप समझ पाए होंगे तो इसके लिए लगे तो आप लिख लेना, यहां पे अल्फा का वैल्यू 0 और किसके π/2 के बीच में होगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर π/2 से लेकर के किसके बीच में होगा, पाई के बीच में होगा, बराबर है। तीसरा नंबर लगे तो लिख देना पाई से लेकर के 3π/2 के बीच में होगा, एंड फोर्थ नंबर 3π/2 से लेकर के किसके बीच में होगा, 2π के बीच में होगा। ये चारों बातें आप लिख लें। और सबसे पहले मैं एग्जांपल इसी पे देना चाहूंगा, और आप लिखना पहले एग्जांपल, नॉर्मल फॉर्म से ही शुरुआत करता हूं, फिर बेसिक एग्जांपल मैं आपको जस्ट देने वाला हूं, और विद इन सेकेंड उसको डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे आसान बातें हैं पहले, तो बेटा चले जल्दी स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं हमारे माइंड में, तो चले लेट अस सी कि क्या होगा, इक्वेशन कैसे निकालेंगे उसको हम। तो पहले लगे तो मैं पूरा इक्वेशन का मतलब एक एग्जांपल का बंच ही आपको बता देता हूं लगे तो पहले आप हेडिंग देना, कंसेप्ट एप्लीकेशन करके आप हेडिंग देना, कंसेप्ट जो भी आपने सीखा, स्टार्टिंग से मैं कंसेप्ट की बातें कर रहा हूं, कंसेप्ट एप्लीकेशन हो गया। चलिए नंबर 1 सवाल नंबर 1। तो चले सवाल नंबर 1 में एक काम करना, लिखना थोड़ा, चलिए बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं।
एक लाइन है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,0 एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ के आगे बहुत सारे कंडीशन दिए हैं, बहुत सारे कंडीशन, 5-7 कंडीशन मैं आपको देने वाला हूं और बहुत ही आसान तरीके से आप उसको निकालते चलोगे। चलें, तो नंबर 1 की बात कर रहा हूं, पॉइंट ए की बात कर रहा हूं, लिखते जाना आप, लिखते जाना। इट इज इंक्लाइंड एट एंगल, इट इज इंक्लाइंड एट एंगल 3 पाई अपॉन 8, 3 पाई अपॉन 8, यानी थीटा का वैल्यू इतना है। यानी कहने का मतलब कि जब थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है आपको और पासिंग पॉइंट भी दिए होंगे तो इक्वेशन निकालना कितना आसान है यार। क्या करेंगे, पासिंग पॉइंट जब दिया है तो y माइनस y1 डेट इक्वल्स टू m, बोले तो tan थीटा, तो tan कितना 3 पाई अपॉन 8 बन जाएगा स्लोप इसके, इंटू x माइनस कितना बेटा बोलना x1 1, 3 पाई अपॉन 8 का मतलब कितना पाई अपॉन 8, जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था, इसका वैल्यू उस निकाल के मैंने आपको बताया था √2 प्लस कितना 1, तो आप इसके जगह पे लिख सकते हो, इक्वेशन आपके सामने बन जाएगा y इज इक्वल्स टू √2 प्लस 1 इंटू x माइनस 1, दिस इज द आंसर। बस इतना ही, इसको आप आंसर में लिख सकते हो। दूसरा लिखना, कंडीशन सेकंड है, इफ इट पासेस थ्रू बी नंबर पॉइंट, बी नंबर, फास्ट लिखना बेटा, बिल्कुल माइक्रो सेकंड में सोल्व करना है, बहुत आसान से सवाल है। इफ इट पासेस थ्रू 2,1 एंड 1,0, 1,0, जब कहने का मतलब कि एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जब ये 2 पॉइंट से पास कर रहा हो, तब अभी आपने एक इक्वेशन सीखा है, क्या 2 पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन बताइए मुझे, y माइनस y1, y माइनस y1। लेकिन एक बात, आप x1 y1 किसी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, किसी को भी x2 y2 आप लिख सकते हो, ऑन अकॉर्डिंग ऑन योर चॉइस आप लिख सकते हो। तो क्या होगा फॉर्मेट y माइनस y1 डेट इक्वल्स टू m, क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। लेट अस एज्यूम कि ये x1 y1 है और ये आपको x2 y2 है। चलो जल्दी से सॉल्व करके मुझे बताओ, तो y माइनस 1 डेट इक्वल्स टू y2 यानी 0, 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू x माइनस x1 2। सोल्व करिए जल्दी और यहां से आंसर आप जल्दी बताइए। तो y माइनस 1 डेट इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1, यानी ये 1 ही बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा, और ये x माइनस 2 एज इट इज मैंने इसको लिख दिया। अब यहां से जो रिजल्ट बनने वाला है तो क्या बन जाएगा बेटा, y इज इक्वल्स टू x तो है ही ऐसा, x तो है ही, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो x माइनस 1, ये आपके लिए इसके आंसर हो जाएगा। अब मैं तीसरे कंडीशन पे मूव कर रहा हूं, देखना देखना, तीसरा नंबर कंडीशन है, थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से लिखना। तीसरा कंडीशन पे आ रहा हूं, इट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, तीसरा नंबर, पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, लाइन दिए हुए हैं y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, 2x प्लस कितना 1, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है और एक पास हो रहा है 1,0, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकालना होगा तो आप y इज इक्वल टू x तो लिखना फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या करते हैं, दोनों को सोल्व कर लेते हैं, इसका वैल्यू इसमें रख लेता हूं, तो x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 निकल गया, यानी यदि आप इधर ले जाओगे तो x बचेगा और इसको इधर लाओगे तो x का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा, और जब x का वैल्यू माइनस 1 तो y का भी वैल्यू कितना माइनस 1 निकल जाएगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया कितना -1, -1। और दूसरा पासिंग पॉइंट 1,0 है, कितना 1,0, फिर इससे आपको 2.1 सेकेंड लगा देना है, 2.1 सेकेंड लगा देना है और सोल्व करके मुझे आंसर बता देना है जल्दी से बेटा। y माइनस y1 डेट इक्वल्स टू m क्या बन जाएगा, -1 अपॉन -1 यानी -2 to x प्लस 1 ऐसा बन जाएगा। सोल्व करिए और जल्दी से आंसर बताइए, जो आएगा आपको इसके आंसर निकल जाएंगे। वैसा ही कुछ और भी है, बहुत सारे सवाल हैं इस तरह के, बहुत सारे कंडीशन, जिसको मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर करूंगा और आप मुझे जल्द से जल्द इसको सोल्व करके सारे कंडीशन के आंसर मुझे आपको इस तरह से आपको देना है। तो चलें एक और भी सवाल दे रहा हूं, हाँ जी, हाँ 2 पॉइंट फॉर्म का भी तो बता दिया, बराबर है, 2 पॉइंट फॉर्म का भी मैंने इक्वेशन बता दिया आपको,
तो चले एक सवाल और भी है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे भी कुछ सवाल बन रहे हैं। हाँ, तो लिख देना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इसके वर्कशीट आपको इसका हार्ड कॉपी जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट करने वाला हूं अभी जस्ट, तो आपको सभी मिल जाएगा हार्ड कॉपी। तो चले बेटा देखना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट 3 from the negative direction of x-axis, negative direction of the axis of y and inclined at 120 degree to the positive direction of x-axis, निकालना है लाइन का इक्वेशन। यानी निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का मतलब कि सी आपको दिया हुआ है -3 यूनिट पे कट कर रहा है ना निगेटिव वाई एक्सिस को, बराबर है। और फिर से बोला है इंक्लाइंड एंगल 120 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कहने का मतलब कि m इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan कितना 120 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। लाइन का इक्वेशन आपको निकालना है, तो कौन सा फॉर्म होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट है ये। m के जगह tan 120 की वैल्यू निकाल रहा हूं, यानी 180 माइनस 60 यदि कर लूं तो 180 माइनस 60 कर रहा हूं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होगा तो माइनस tan कितना 60 बन जाएगा। tan 60 का वैल्यू √3 यानी कितना माइनस कितना √3 m का वैल्यू। अब बताओ इक्वेशन क्या निकल जाएंगे, फिर क्या होंगे इसके इक्वेशन, y इज इक्वल टू माइनस √3x और c की जगह -3, ये हो जाएंगे इसके आंसर। सिंपल, ये सारे क्वेश्चन है, बस रिजल्ट बेस पे क्वेश्चन है। रिजल्ट पता हो गया, आप काम कर लोगे उसमें। अब मैं मूव करूंगा नॉर्मल फॉर्म पे, जिसका मैंने पिछले बार ही मैंने चर्चा किया था और बहुत बेहतरीन एग्जांपल है, इसको आप लिखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, find the equation of the line on which length of perpendicular from the origin is 4 unit, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन जिसको P बोलते हैं 4 यूनिट है, तो मैंने P की जगह पे 4 लिख दिया, 4 यूनिट। And the line makes an angle of 120 degree with positive direction of x-axis, बराबर है। लेकिन अब देखना इसके डायग्राम, यानी कहने का मतलब कि एक एंगल है जो कितना 120 डिग्री के एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ किसका, एक्स एक्सिस से। तो लाइन कैसे बनेगा, P तो 4 है उसके, तो कौन सा भी लेटेस्ट एज्यूम कि मैंने एक लाइन ऐसे ही बना दिया, एज्यूम कर लेता हूं कि लाइन मैंने इस तरह से बनाया, हालांकि 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, बराबर सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो उसको भी आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही लेके सोल्व करते हो और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके सोल्व करते हो तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा समझना। देखना 120 डिग्री है ना, तो नो डाउट कि आपको लग रहा होगा कि ऐसा है, परपेंडिकुलर यहां से ये 4 है और इस लाइन का यहां से इसका एंगल जो है दिस इज द 120 डिग्री है ना। लेकिन इसको सोल्व करना हमारे लिए, देखना अल्फा का वैल्यू कितना है 120, यदि हम यहां पे लिखते हैं तो क्या होगा, बट ए कितना है 4 है, तो क्या होगा अब देखना। और दूसरी तरफ एक लाइन ऐसे भी तो बना सकते हो ना, ऐसा बना दिया मैंने, ए बना दिया, ए 4 है, लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री बना रहा है, ये भी आप बता सकते हो, अल्फा एंगल क्या होगा,
अल्फा एंगल क्या होगा, मुझे ए एंगल को अल्फा बोलना है, मुझे ओ एंगल को अल्फा नहीं बोलना है, ए एंगल को अल्फा नहीं बोलना है, मुझे ए एंगल को अल्फा बोलना है। तो अभी आप मुझे बताइए कि यदि ए 120 है तो इधर वाला ए कितना बचेगा, 60 बचेगा, 60, और ए यदि 90 है और एक 60 है तो अल्फा कितना होगा, 90 और 60 150, तो अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यदि आप 30 डिग्री भी लेके काम करते हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू यदि आप 30 डिग्री लिखते हो तो ये ज्यादा आसान है कंपेयर देन दिस, कंपेयर देन दिस ये आपके लिए ज्यादा बेहतरीन और ज्यादा आसान पड़ेगा। अल्फा इतना और पी कितना 4, तो इक्वेशन क्या निकल जाएंगे बताओ मुझे, x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा डेट इक्वल्स टू p यानी 4, डेट इक्वल्स टू p यानी कहने का मतलब 4 निकल जाएगा। कॉस अल्फा साइन अल्फा ये वैल्यू आपको पता है ना, कॉस 30 डिग्री कितना √3/2 यानी x इंटू √3 अपॉन 2 प्लस y अपॉन 1/2 सोल्व कर दिया तो 2 को मैंने इधर भेज दिया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फॉर्म। इससे आप इसका इक्वेशन का आंसर निकाल सकते हो। अब मैं कुछ सवाल और भी आपको, इसका कॉलम मैचिंग का भी कुछ सवाल और कुछ असाइनमेंट अभी जस्ट मैं आपको सेंड करने वाला हूं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही बेसिक की इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने आपको बता दिया, और इसके रिलेटेड करीब ही तो 10-15 सवाल मैं आपको असाइनमेंट में जस्ट अभी भेज रहा हूं, आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप में मिल जाएंगे। उसको सोल्व करना है आपको, ट्राई करना है, ट्राई करके उसको जल्द से जल्द मेरे पास आप जितना जल्दी उसके सॉल्यूशन आंसर का नहीं, मुझे सॉल्यूशन के साथ आप भेजिए, बराबर है। चलिए तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।